नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में बुद्धत्व की प्राप्ति। बुद्धि से बोध की यात्रा ही बुद्धत्व है। बुद्धत्व में बोध की चरमता और परमता होती है, परंतु सामान्य रूप से उन्हें पहचानना कठिन है। बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति किस तरह के होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वे औरों से कैसे भिन्न होते या दिखते हैं, इसे जानने की इच्छा बहुतों की होती है। इस बारे में 31 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी चर्चित पुस्तक गुड इन्क्वेशन गुड आंसर के लेखक बौद्ध सन्यासी भंते श्रावस्ती धम्मिका ने अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर जो लिखा है वह संक्षिप्त में इस प्रकार है। बुद्धत्व प्रबुद्ध लोगों में कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं। ऐसे लोगों को हम किसी मठ, आश्रम, जंगल या छोटे कस्बों में पा सकते हैं। सच यह है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितना लोग अनुमान लगाते हैं उनमें कहीं ज़्यादा ऐसे लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि बुद्धत्व या ज्ञानोदय की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। दुखद सत्य यह है कि ज़्यादातर लोग स्वयं को अज्ञानता और लालसाओं की कोठरी से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को भीड़ में पहचान पाना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शांत और स्थिर होता है, लेकिन अवसर आने पर वह अलग नजर आता है। उदाहरण के लिए, यदि कहीं विवाद हो या अशांत वातावरण हो जहाँ हर कोई गुस्से में हो, तब पर वह प्रेम से परिपूर्ण और शांत नजर आएगा। उसके चेहरे पर शांति और संयम के भाव होंगे। उपद्रव की स्थिति में भी उसकी गति संयमित और स्थिर होगी। ऐसा नहीं कि वह अलग दिखने का कोई प्रयास कर रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आकांक्षाओं से मुक्त है, जिसने उसे पूर्णतः आत्मस्थ बना दिया है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से उसे कोई अन्य विचलित नहीं कर सकता। उसकी शांत स्थिति ही दूसरों में हलचल पैदा करती है। उसके सौम्य और संतुलित शब्द लोगों को प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभावित कर एकजुट कर देते हैं। भ्रमित, चिंतित और डरे हुए लोग उससे बात करने के बाद इच्छा महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में विद्यमान करुणा के भाव का बोध वन्य जीवों को भी हो जाता है और वे उससे किसी प्रकार से भयभीत नहीं होते। चाहे वह स्थान गांव, जंगल, पहाड़, घाटी हो, वह सिर्फ इसलिए खूबसूरत हो जाता है क्योंकि वह वहाँ रह रहा है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपना मत प्रकट नहीं करता, वह तर्क नहीं करता और न ही किसी दृष्टिकोण का बचाव करता है। सच तो यह है कि उसका कोई दृष्टिकोण ही नहीं होता। इसके कारण लोग अक्सर उसे मूढ़ भी समझ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जब व्यग्र नहीं होता, प्रतिकार नहीं करता, तब भी लोग समझते हैं कि उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह मौन प्रतीत होता है क्योंकि वह शांत रहना पसंद करता है। लोग समझते हैं कि वह कमज़ोर है, लेकिन वास्तव में वह बहुत शक्तिशाली होता है। उसका चेहरा हमेशा देदीप्यमान और सौम्य रहता है, क्योंकि वह कभी चिंता नहीं करता और कल क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। उसके कार्य गरिमापूर्ण होते हैं, क्योंकि वह जो कुछ करता है उसके प्रति स्वाभाविक रूप से चैतन्य रहता है। उसकी आवाज़ सुनने में प्रिय लगती है और उसके शब्द सौम्य, शिष्ट, स्पष्ट और सटीक होते हैं। वह इस संदर्भ में अद्भुत होता है कि उसे शारीरिक सौंदर्य, वाक्पटुता से कुछ लेना देना नहीं होता। उसका सारा सौंदर्य आंतरिक अच्छाइयों से होता है। उसका कोई घर हो सकता है, लेकिन यदि कल उसमें आग लग गई और पूरी तरह नष्ट हो गया तो वह कहीं अन्यत्र चला जाएगा और पहले से जैसी सहजता से ही वहाँ रहने लगेगा। वह कहीं भी सरलता से रह सकता है। जो कुछ उसके पास है या उसे मिलता है, चाहे वह कितना भी हो, उसे वह पर्याप्त लगता है। उसमें वह संतुष्ट रहता है। वह सच है कि हर किसी की तरह वह भी जीवन की मूलभूत जरूरतें ढूंढता है, लेकिन वह उतना ही ग्रहण करता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। उसकी ज़रूरतें भी बहुत कम होती हैं। उसका जीवन शांत, निर्मल और सरल होता है और जो कुछ वह पाता है उससे वह संतुष्ट रहता है। उसका असली पोषण आनंद होता है। सत्य उसका वास्तविक पेय होता है। उसका वास्तविक घर आत्म जागरण होता है। सामान्य लोगों का जीवन जहाँ बरसाती नदी की तरह कोलाहलपूर्ण होता है,
तो वहीं प्रबुद्ध व्यक्ति समुद्र की गहराई जैसा शांत होता है। वह शांति पसंद करता है और शांति की प्रशंसा करता है। ऐसा नहीं है कि वह कभी अपना मुंह खोल नहीं सकता। वह उन्हीं के साथ अध्यात्म या धर्म बात करता है जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि वह कभी उपदेश नहीं देता और न कभी तर्क वितर्क या वाद विवाद में हिस्सा लेता है, क्योंकि जितना वह वास्तव में जानता है उसके परे की बात वह नहीं जानता। जो वह कहता है वह प्रमाणित से परिपूर्ण होता है। उसके सामने विशेषज्ञ भी नहीं ठहरते। प्रबुद्ध व्यक्ति का मन मस्तिष्क विचारों से भरा नहीं होता, न ही वह निष्क्रिय होता है। जब जरूरत होती है वह विचार करता है, जब जरूरत नहीं होती तब मन को वह निर्विचार रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए विचार उपकरण की तरह हैं, न कि समस्या की भांति। यद्यपि उसकी भी स्मृतियाँ होती हैं, भावनाएं होती हैं, लेकिन वह उनसे विचलित नहीं होता। उसके लिए ये सब माया के आवरण होते हैं। वह विचारों को उड़ते और गुजरते हुए देखता है। उसका मन साफ आकाश की तरह होता है। उसमें बादल आते जाते हैं, लेकिन वह हमेशा अपरिवर्तित रहता है। हालांकि प्रबुद्ध व्यक्ति हर प्रकार से पवित्र होता है, लेकिन वह स्वयं को न तो किसी से श्रेष्ठ समझता है, न ही तुच्छ। दूसरे लोग जैसे होते हैं उन पर उसका कोई मंतव्य नहीं होता और न उनसे उसका कोई तुलना होती है। वह न किसी के पक्ष में होता है और न विरुद्ध। ऐसा व्यक्ति चीज़ों को अच्छे और बुरे, पवित्र और अपवित्र, सफल और असफल आदि के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता, क्योंकि वह इनसे ऊपर उठ चुका होता है। वह द्वैत की दुनिया को समझकर उससे पार जा चुका होता है। वह संसार और निर्वाण के विचार में भी विचार पा चुका होता है। हर चीज़ के पार होने से वह चीज़ से मुक्त होता है। न कोई आकांक्षा, न कोई भय, न कोई चिंता, न कोई अवधारणा उसे आक्रांत करते हैं। कुछ समय पहले तक प्रबुद्ध व्यक्ति को भी दूसरों की तरह भ्रमित, दुखी समझा जाता था। तब ऐसा परिवर्तन कैसे आया? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने तमाम दुखों को अपने से बाहर देखना छोड़ भीतर देखना शुरू कर दिया। उसने समझा कि जिन चीज़ों, शरीर, भावनाओं, विचार, समस्याओं, धारणाओं से वह स्वयं की पहचान करता है वे सब उसकी नहीं है। उसने उन्हें छोड़ दिया होता है। जिन भ्रामक चीज़ों को वह वास्तविक समझ रहा था उसकी पहचान उसने कर ली और अब वह हर क्षण आनंद में है। ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति को किसी श्रेणी में वर्गीकृत करना कठिन है, इसलिए लोग उसे संत, अरिहंत, योगी इत्यादि कहते हैं। लेकिन वह इन उपाधियों पर हंसता है, क्योंकि वह स्वयं को कुछ भी नहीं समझता मानता है, क्योंकि वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है और उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए प्रबुद्ध व्यक्ति ज़्यादातर समय शांत चित्त होकर अपने काम में लीन रहता है। इसी तरह वह तब तक अपना जीवन जीता है जब तक कि अंततः मृत्यु उसका आलिंगन न कर ले। बिना किसी भय और पश्चाताप के वह मृत्यु का स्वागत करता है। मृत्यु के बाद प्रबुद्ध व्यक्ति का क्या होता है, इस पर विद्वान सदियों से बहस करते आए हैं। सच तो यह है कि जिस तरह आकाश में मुक्त उड़ते पंछी के पद चिन्ह को कोई नहीं जान सकता, उसी तरह प्रबुद्ध व्यक्ति मृत्यु के बाद कहाँ जाता है कोई नहीं जान सकता। मित्रों, जीवन की तरह मृत्यु में भी पद चिन्ह विहीन प्रबुद्ध व्यक्ति अपना कोई निशान नहीं छोड़ता। वह जैसा निर्लेप होकर आता है उसी तरह निर्दोष होकर चला जाता है। उसके सब अपने हैं और कोई भी अपना नहीं है, क्योंकि वह सदा आत्मस्थ है।